नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मैटर्स नॉन मैटर्स में एनसीईआरटी का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता दीजिए सोडियम और ऑक्सीजन का। उसके बाद कहता है सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन बता दीजिए, और जब फॉर्मेशन बताएंगे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर दिखा दीजिएगा। दिखा देंगे। कहता है कौन कौन से आयंस प्रेजेंट थे इस कंपाउंड में। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है और आयंस क्या होते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है सोडियम का। सोडियम जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको बेस जानना ज़रूरी है। वो क्या है? वो ये है कि सोडियम जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2, 8 एंड 1। ठीक, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन आप उस एलिमेंट के साथ दिखा दीजिए। ये कहलाया जाएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दोबारा से सुनिए, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल का क्या मतलब हुआ? अगर मैं इसका एटम बनाऊं तो एक न्यूक्लियस होगा, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, KLM। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये जो KLM शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल जरूरी नहीं है M हो, N भी हो सकता है, K भी हो सकता है, L भी हो सकता है। इस केस में M है। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो एक डॉट दिखा दीजिए। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को या तो हम डॉट से दिखा देते हैं और कई बार हम क्रॉस से भी दिखा देते हैं। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं अलग अलग या सेम एलिमेंट्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग या लेन देन अगर हम दिखाना चाहते हैं तो एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट और दूसरे को क्रॉस से दिखा देते हैं। छोटा सा क्रॉस बनाइएगा, बड़ा क्रॉस बनाएंगे तो टीचर उससे भी बड़ा क्रॉस दे के ना 0 दे देगी आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको सोडियम का समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगर सोडियम समझ में आ गया तो अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक नंबर 8 का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 6। 2 and 6 क्योंकि भाई न्यूक्लियस के बाद पहले शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, जिसे हम K बोलते हैं, और इसके बाद एक और शेल था इसमें। इस शेल में K के बाद L आता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन थे। होने कितने चाहिए थे? 8। अब होने कितने चाहिए थे उसमें नहीं जाएंगे, हैं कितने? 6 हैं। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप ऑक्सीजन बनाइए और जोड़ों में 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्यों? क्योंकि भैया इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी डॉट बना दीजिए या फिर उतने क्रॉस बना दीजिए, छोटे छोटे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। दोनों ही वैलिड हैं, दोनों में ही नंबर मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पहले क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम इज Na पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन कितना होगा? O 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा। पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है सोडियम ऑक्साइड Na2O का फॉर्मेशन दिखा दीजिए और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से बताइएगा। अब यहाँ एक चीज समझने की है, सोडियम के पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये कैसे पता चलेगा? फिर से एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 मिनट दीजिए, अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो स्टेबल नहीं होगा। दोबारा से सुनिए, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन अगर एटम के पास 8 का आधा 4 होता है तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 4 से भी कम यानी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो किसी भी एटम के पास, अगर 8, ओके आई एम सो सॉरी, 1 मिनट दीजिए, मुझे बोर्ड गीला हो गया है, डस्टर से मिटाया नहीं जाता।
अब दोबारा से सुन लीजिए, किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। 8 का आधा अगर हो तो वो अक्सर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने आप को स्टेबल करता है। लेकिन अगर 4 से कम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है खुद को स्टेबल करने के लिए। जबकि अगर 4 से ज़्यादा यानी 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है खुद को स्टेबल करने के लिए। दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। पहली बात तो अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन दे देता है, और 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये दोनों ही कंडीशन में उनके आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है 8 इलेक्ट्रॉन से। चलिए, इतना समझ में आया, मैं इसको हटा रही हूँ। अब फॉर्मेशन दिखाना है हमें। इसका फॉर्मेशन दिखाने के लिए Na2O है, Na2O। इसका मतलब है आपके पास 2 सोडियम है। ले लेते हैं हम 2 सोडियम। दोनों सोडियम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों के पास होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। एक ऑक्सीजन हमने ले लिया, यहाँ भी एक ही ऑक्सीजन लिखा है, हमें भी एक ही ऑक्सीजन चाहिए। इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से दिखा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो हम एक के इलेक्ट्रॉन्स डॉट और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा सकते हैं। देखिए, सोडियम को स्टेबिलिटी के लिए ये इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अभी हमने जस्ट इससे पहले यही पढ़ा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। किसको? ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और सोडियम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो रहे हैं। इनको अपना इलेक्ट्रॉन देना ही है। किताब में आप इस एरो को ऐसे भी देख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे तो ये यही रहा है ना। और आप एरो के ऊपर, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो आप लिख भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। चलिए, अब अल्टीमेटली अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो देने वाला कौन है? सोडियम। और देने वाला दाता, और दाता हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये सोडियम हो गया Na पॉजिटिव देने के बाद, इलेक्ट्रॉन देने के बाद, और ये सोडियम भी हो गया आपका Na पॉजिटिव। लेकिन ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन लिए हैं ना, और लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है। कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने? 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। 2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गई ये बात? आई होप दिस इज क्लियर। अब किताब में 2 तरीके से आपको लिखा मिलेगा। वो क्या? क्योंकि आपके पास Na 2 है तो किताब में आपको 2 Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव लिखा मिल सकता है। यानी 2 सोडियम थे और दोनों पर एक एक पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, यानी 2 सोडियम थे और हर एक सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज था। इसके बाद ये ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्जेस थे, यानी कि एक अकेले ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। ठीक, चलिए, ये आपको किताब में लिखा मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? Na2O। तो Na2O कैसे बना, उसको जानने के लिए हम इनमें से एक सोडियम ले लीजिए, Na पॉजिटिव। किससे कंबाइन किया? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? 2, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? Na2O। कभी भी अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन दिखाएंगे तो आप हमेशा Na2O ही लिखेंगे, ये हम नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे Na2O, क्योंकि इसी से आप इक्वेशन को बेहतर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इससे तो आपको ये पता चल सकता है कि सोडियम के कितने आयन और ऑक्सीजन के कितने आयन इस्तेमाल हुए। सोडियम के 2 आयन इस्तेमाल हुए और 1 ऑक्सीजन आयन का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आया। जब हम इस पूरी इक्वेशन को दिखाएंगे, ये जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो सकता है, ये यही है, इस तरीके से दिखाना है। और आप ऐसे अगर पढ़ेंगे तो समझ जाइएगा, और ऐसे पढ़ेंगे तभी भी आप समझ जाइएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाता है, किसी एक या 2 एलिमेंट ने जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है तब वो एलिमेंट है, जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब ये एलिमेंट है, जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आयन बन गया है। जब तक ये पेन आपके पास है तब तक आप एक एलिमेंट है, लेकिन जैसे ही आपने ये पेन मुझे दे दिया तो आप पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, आप दाता हो गए।
मैं लेने वाली हो गई, जो लेने वाला होता है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अब ये तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों इन पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों नेगेटिव चार्ज आया। कॉमनली तो हम इनको आयंस ही कहते हैं, लेकिन इसको देने वाले को हम पर्सनली कैटायन कहते हैं। क्यों? एक निशान लगाइए, काट दीजिए, कैटायन पॉजिटिव हो गया ना, देने वाला हमेशा पॉजिटिव, और लेने वाले पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसको स्पेसिफिकली हम एनायन कहते हैं। ये मैं क्वेश्चन से अलग हट के बता रही हूँ। अब इसमें एक चीज़ सुनने की है, वो क्वेश्चन में ऐड भी हो सकती है। वो ये पूछ सकते हैं कि जब Na2O बना, यानी कि जब दो ऑक्सीजन का बॉन्ड जब दो सोडियम का बॉन्ड ऑक्सीजन से बना, तो इस बॉन्ड का नाम क्या है? तो इस बॉन्ड का नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है इस बॉन्ड का नाम? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। आई बात समझ में? ये एडिशनल क्वेश्चन जोड़ा जा सकता है, तो आप भूल मत जाइए कभी भी। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है बिकॉज ऑफ द शेयरिंग, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। शेयरिंग होती तो कोवैलेंट होता, ठीक है। चलिए, What are the ions present in this compound? अब वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो Na2O बनाया है आपने, इसमें कौन कौन से आयंस थे। तो आप क्या लिखेंगे? ये आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आंसर हो गया। अब वो पूछ रहे हैं आयंस कौन कौन से इस्तेमाल हुए, तो आप बता दीजिए कि भैया दो तो सोडियम आयन इस्तेमाल हुए, दो सोडियम आयन इस्तेमाल हुए, ये हम बाहर लगाएंगे पॉजिटिव, और भैया एक ऑक्सीजन आयन इस्तेमाल हुआ, एक ही हुआ ना ये। तो थर्ड पार्ट का आंसर ये है। कंपाउंड क्या होता है? अब क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन दोनों मिल गए हैं, अब सोडियम की अपनी आइडेंटिटी नहीं रही, ऑक्सीजन की अपनी आइडेंटिटी नहीं रही, बल्कि जब दोनों मिल गए हैं, एक कंपाउंड बना लिया है, तो इनकी अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो दो एलिमेंट्स जब जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आयंस इस्तेमाल हुए? 2Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? देख लीजिए इसको, मुझे लगता नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है। एक चीज समझिए, इसी को आप O ऐसे भी लिखा देखेंगे तो घबराने की बात नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। या फिर 2Na पॉजिटिव विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, 2Na पॉजिटिव, तभी भी आपके दो ही सोडियम आयन दिखाई देंगे, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। बीच में जो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, ये मिट नहीं रहा था, उसके लिए आई एम सॉरी, कुछ कर नहीं सकते, गर्मी बहुत है और गीले कपड़े से ही पोछा जा सकता है, डस्टर नहीं हेल्प करता। वेल, इस पूरे टॉपिक में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, समझेंगे तो बढ़िया बात है, बहुत बेहतर तरीके से आप लेक्चर को पूरी तरीके से समझ सकेंगे। रट्टाफिकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, आपने समझ ही लिया। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। इस बड़े वीडियो को हम छोटे छोटे शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत हो, ऐसा काम ज़रूर कीजिए। नमस्कार।